अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक के खबरों की शुरुआत मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम की एक बयान के साथ करते। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने आज श्रीनगर में कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की। मुफ्ती आज़म ने शिया सुन्नी मसले को हल करने के लिए और दूसरे जो मसले उन पर भी मीडिया से बात की। मुफ्ती आज़म ने कहा कि जो भी गलत बयानबाजी दोनों तरफ से की जा रही है उसको जितनी जल्दी हो सके रोक देना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से भाईचारा कायम होना चाहिए और हम जो उल्मा है समाज में उन उल्माओं को इन पर बात करके ये मसले जो है वो लोगों को समझाने होंगे। मुफ्ती आज़म ने कहा कि जो भी आजकल ये जो फ़िरकावारियत जो है जो ज़्यादा फैलाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर जो उल्मा है दोनों तरफ से सभी उल्माओं को, लोगों को, अपने अपने समाज के लोगों को समझाना होगा कि फ़िरकावारियत को जितना हो सके कम करना होगा ताकि लोगों में जो भाईचारा है वो कायम हो जाए। हरकत की थी उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया और एसएसपी श्रीनगर ने, मैं उनको ये मरहबा कहता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो काम उन्होंने किया वो बड़ा अच्छा था और उसकी वजह से एक फ़ितना टल गया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो एक ये सिलसिला कायम नहीं रहना चाहिए, न इधर से रहना चाहिए न उधर से रहना चाहिए। उधर वाले भी शिया हजरात भी बाज़ाब्ता तौर पे अपने दायरे में रहें और हमारे लोग भी अपनी दायरे में रहें ताकि ये फितना और फसाद दोबारा बर्पा न हो। हम चाहते हैं भाईचारा कायम रहे, बल्कि यही नहीं शिया और सुन्नी के दरमियान ये मसला नहीं है, ये हमारे अपने उलमा के दरमियान भी ये मसला है। फेसबुक पे आते हैं, एक दूसरे की तनकीद करते हैं, कोई आदमी किसी को कुछ कहता है, कोई आदमी किसी को कुछ कहता है और इस तरीके से एक इंतशार पैदा होता है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा दौर में हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है जिन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और जिसमें मनशियात हैं, औरतों की गरीब लड़कियों की शादी है और मॉरल डिग्रेडेशन है। ये सब चीज़ें हैं जिन पे उलमा को तवज्जो देनी चाहिए। बकौल उनके तो उन्होंने कह दिया कि उनका व्हाट्सएप टेलीफोन बंद था और व्हाट्सएप पे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दावतनामा उनको इरसाल किया है। बहरहाल अगर गलत फहमी हुई है और मैं माज़रत चाहता हूँ जिन लोगों ने। जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ के 13वें राइजिंग डे पर आज श्रीनगर में एसडीआरएफ हेडक्वार्टर्स पर एक प्रोग्राम मनाया गया। बता दें कि राइजिंग डे हर साल एसडीआरएफ की तरफ से 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसके चलते आज श्रीनगर के बरजुला बागात में एसडीआरएफ की तरफ से इस दिन को मनाया गया। मौके पर कमांडेंट एसडीआरएफ मसरूर अहमद मीर ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज के दिन एसडीआरएफ की 2 बटालियनें बनाई गई थी, जिसमें एक बटालियन जो है वो जम्मू के लिए बनाई गई थी और दूसरी बटालियन कश्मीर प्रोविंस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ हमेशा से आफतों के मौके पर जो है वो लोगों के काम आता है और लोगों की मदद करता है और हमेशा आगे भी इस पर जो एसडीआरएफ है वो कायम रहेगा। एसडीआरएफ की 32 बटालियनें जो है ये बनाई गई थी, जो इनके गवर्नमेंट ने ये ऑक्सिलरी पुलिस की 2 बटालियनें थी, ऑक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड, इनको कन्वर्ट कर दिया गया था और ये एसडीआरएफ की 2 बटालियनें बनाई गई थी। एक बटालियन जो है ये कश्मीर प्रोविंस के लिए है और दूसरी जो है जम्मू प्रोविंस के लिए है। एसडीआरएफ जैसे आप समझते हैं कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी आपदा के वक्त जो है लोगों की मदद करती है और नॉर्मल टाइम में जो है वो खुद भी ट्रेंड होती रहती है और लोगों को भी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग करवाते रहते हैं कि किसी भी किस्म के डिजास्टर के लिए तैयार हो सके। हमारी बटालियन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी बटालियन का हेडक्वार्टर तो यहाँ श्रीनगर में है, लेकिन ये बटालियन जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड की गई है और 12 कंपोनेंट हमारे होल कश्मीर वैली में है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में 20 से 30 लोग हैं विद इक्विपमेंट्स, जैसा कि आपने देखा अभी हमारे इक्विपमेंट्स देखे, और एक कंपनी यहाँ पे एनडीआरएफ की भी जो हमारे साथ शाना बशाना काम करती है। एनडीआरएफ चूंकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फोर्स है, लेकिन जो हमारे लड़के हैं बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना रह के।
श्री नगर HMT के ज़ैनाकूट इलाके में लोगों को पुरानी पानी की एक टंकी की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा ख़तरा और डर का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ज़ैनाकूट में एक पानी की पुरानी टंकी जो पिछले काफ़ी वक्त से एक्सपायर हो पड़ी है, ये टंकी अब इन लोगों के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है। इसको लेकर आज इन लोगों ने बात करते हुए कहा कि इन्हें अब इस टंकी से जान का भी खतरा है। वही इस मौके पर मौजूद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर ज़फ़र हबीब ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि ये टंकी अब एक्सपायर हो चुकी है और टंकी की हालत अब इतनी ख़राब और ये इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कई बार इसके जो टुकड़े हैं वो नीचे खुद गिर आते हैं। इसको लेकर आज यहाँ पे जो ज़ैनाकूट के लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खौफ और डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस टंकी को अब जो है जितनी जल्दी हो सके तबाह किया जाए ताकि लोगों को कोई किसी तरह का कोई डर ना हो। टैंकी बनेमस आज खराब गमस अत आब वसा कहें या दिस एप्लिकेशन तह लजे तम आय तोर तमो वुच मगर तमो कोर अत पे कथा वथा कहें टैंकी तह वो अत छलाम वसित अत तकरीबन गई 50 वरी तान न बिहत बिहत यह खराब गमस हेर अत छल वस वस यप कंड गो मसल अगर बच्चे पे वसित कह बन कन गस मार मुश्किलात टैंकी हुंद यह बेकार टैंकी अत पे छल वसित बन कन बसान अयाल बार इतनस लकट बच्चे अत बार बार छल वसित यह गस वथन बेमुक यह डंग अत कन वसित यप पकान बसान इनस अत गोस गसन कह बंदोबस्त शेरनुक ना कहें अत गई वारिया वरी बेकार अत हेर कुन वुचू तुम अत खंज वसित जनाब यह तल वो बच्चे कत बन कन गिंदान हेकन कुछ सात जान दिन अन तम वारिया लटि तमो वुच तम अत पे कत बात करान अन तमो वुच मोनुक तक लट सुबह वाते गो मेजरमेंट यह गो वन इन सुबह करोस हूँ करोस कोरहस न कहें मुश्किलात मज अत खतरात यह गस वत। यहाँ पर जो 8-10 घर यहाँ पे जो रह रहे हैं बिल्कुल इस वाटर टैंकी के साए में रह रहे हैं। जब ये वाटर टैंकी यूज्ड थी तो तब तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी ठीक था, लेकिन आई थिंक ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी जो हम इसकी हालत देख रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है। सीमेंट के वो टुकड़े इसके नॉर्मल हालत में भी गिरते हैं। अगर कोई भी अनटवर्ड्स होगा इस टैंकी की वजह से, क्योंकि जो अर्थक्वेक रिसेंटली भी एक अर्थक्वेक आया और कब अर्थक्वेक आएगा ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन उस वक्त इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर जो ये फैमिली हमारी रह रही है, इनके बच्चे बिल्कुल, इनका जो रोड है इस टैंकी के बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फीट के करीब ये रह रहे हैं और टैंकी की जो हाइट है वो तकरीबन 100 मीटर के करीब 50 मीटर लगभग होगी इसकी हाइट। और आप खुद भी देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ये गिर गई खुदा न खास्ता तो इससे कितनी जानें जा सकती है, इससे कितनी कैजुअल्टी हो सकती है। लिहाजा हम PHE डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं, ये जो भी PHE का डिपार्टमेंट इसके साथ मुंसलिक है या जो मास्टर प्लान है उसका डिपार्टमेंट मुंसलिक है, उन तक हम ये बात पहुंचा देना चाहते हैं। और हम गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं, CM उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि इसकी और तवज्जो दी जाए। अल्लाह न करे कहीं यहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो फिर हमें पछताना पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की तरफ से आज श्रीनगर में एक बुक लॉन्च इवेंट मनाया गया। इस दौरान ट्रस्ट की तरफ से इंजीनियर आफाक चिश्ती की लिखी किताब हुब्ते अवल को रिलीज़ किया गया। बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हर साल की तरह इस साल भी किताब रिलीज़ की गई। इस मौके पर वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, जिसमें मुफ्ती अज़म नासिरुल इस्लाम, मौलाना शौकत हुसैन, हिस्टोरियन ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ के अलावा दूसरे कई लोग भी शामिल थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज के इस दिन में हमने जो ये किताब, जिस किताब का नाम हुब्ते अवल है, इसको रिलीज़ किया। मज़ीद उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुमसरी पे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है इसमें, जैसे कि हमारे शेखुल आलम अलैहि रहमा ने किताब, अब उनकी तसनीफ़ जो है
تو شرک جن کو ہم بولتے ہیں، لیکن اس کی مشابہت تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے ادبی ہوگی. تو اس کو سمسری میں نے زیادہ لکھا ہے، اس میں 80-90% اس میں سمسری ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا سبوں کو پسند آئے گی. نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، دعا ہے، التجا ہے. اس میں بہت ساری محنت کی ہے الحمدللہ میرے استادوں نے، جن میں خاص الخاص میں محترم المقام ظریف صاحب اور علامہ کنگ صاحب نے، انہوں نے اس پہ بہت میری مدد کی ہے. اس میں ان کا بھی بہت مشکور ممنون ہوں. تو اللہ کرے یہ سب کو پسند آ جائے. میں دعا گو ہوں اللہ سے، جو بھی اللہ مجھ پہ عنایت کرتا ہے وہ میں اس کتاب میں لکھ لیتا ہوں، ان کاغذوں پہ لکھ لیتا ہوں. اللہ کا کرم ہے. ہر سال آپ کی کوئی نہ کوئی کتاب جو اس طریقے سے انشاءاللہ. ہوتی ہے. تو کتنی کتابیں آپ نے؟ آج تک الحمدللہ 5 ہوئی ہے، جس میں ایک سوانح عمری خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ہے، اور 4 کتابیں ہیں جو اسی پہ تصوف پہ ہے. یہی کشمیری میں یہی نعت گوئی ہے، اور یہی منقبت التجا وغیرہ اس میں شامل ہیں. آج یہ 4تھی کتاب ہے اس سلسلے میں، اور یہ ہم اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے اس دن کی مناسبت سے ہم یہ ہر اسی عرس پاک میں ہم یہ شائع یہی کرتے ہیں، بازار میں لاتے ہیں. ہندوارہ کیگام کے گجرپتی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو فوڈ سٹور نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقے میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار کی طرف سے دی جانے والی راشن لینے کے لیے اپنے گاؤں سے کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، جس کے چلتے انہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گجرپتی چیک کے لوگوں کی مانگ ہے کہ سرکار خاص کر کے ضلع ایڈمنسٹریشن کپوارہ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اس مسئلے کی اور دھیان دے، اور جتنی جلدی ہو سکے انہیں یہاں پر ایک فوڈ سٹور وہ ہے جو دے دیا جائے. اَسہِ پیوان چیک پٮ۪ٹھ کَلَس حظ کھالُن یور. اَسہِ چھِ ییٚتہِ 65 چوٗلہٕ چھِ أسۍ وارٕ کارٕ ییٚتہِ، مگر اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ سٹورُک کانٛہہ اِنتظام کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ چھُ پیوان واریاہ دوٗر گژھُن پَتہٕ اَنُن کَلَس پٮ۪ٹھ توٚمُل. أسۍ چھِ یَژھان سرکارَس تہٕ ڈی سی میڈم چھِ أسۍ وَنان کہِ اَسہِ اَن نہٕ ییٚتٮ۪تھ سٹور. اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم سٹورٕچ، کیٛازِکہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ایفٲڈ کٔرِتھ پانہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ کٔرِنۍ سا سرکار اَتھ خٲطرٕ مدد. اَسہِ چھِ اَتی بَنٲنۍ، مین چھِ اَسہِ اَتی بَنٲنۍ. اَسہِ ٲس سٹور پرابلم ییٖژ، اَسہِ چھِ مان کم سے کم 50-60-70 چوٗلہٕ. 70 چوٗلن منٛز چھِ مان اَسہِ چھِ پیوان دۄہ پھٹراوُن، پَتہٕ پیوان چَکَس منٛز بیٚکِس گامَس سٹورَس پٮ۪ٹھ گژھُن. اَسہِ چھِ ووٹ ترٛاوان یا کانٛہہ چیٖز گژھان سون ووٹ یا کانٛہہ چیٖز، سُہ چھُنہٕ سون کار گژھان سون منٛز کینٛہہ. اَسہِ چھِ سٹور کَمرٕ یا کانٛہہ چیٖز کانٛہہ فیسلٹی یا سُہ چھِیی نہٕ اَسہِ کینٛہہ. سٹور اَسہِ پیوان دۄہ پھٹراوُن، پَتہٕ پیوان دۄہ سٹور، پَتہٕ پیوان دۄہ لوٗکَن دَگ کَرُن تہٕ بس دۄیہِ یا شامَس بیٚیہِ ہٮ۪کان گُنجٲیِش ییٖژ یِنہٕ اَسہِ گژھِ. ہندوارہ اچھا بل کے علاقے میں کوتھار جنگلوں میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لکڑی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ایکشن لگاتار جاری ہے. اس کے چلتے آج رات کوتھار کے جنگلوں پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی طرف سے لکڑی چوروں کو پکڑنے کے لیے چھاپی ماری کی گئی تھی. اس چھاپے ماری کے دوران فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کئی سمگلر ان کے ہاتھ لگے جو غیر قانونی طریقے سے لکڑی کاٹ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 3 گھوڑے جو ہے وہ بھی ضبط کر لیے. چھاپی ماری کو لے کر فارسٹر جو ہے گلزار احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے یہ ایکشن لگاتار جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس چھاپے ماری کے دوران سمگلروں کی طرف سے پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے زد میں آ کے ڈپارٹمنٹ کا ایک ملازم جو ہے وہ بری طرح سے زخمی بھی ہو گیا. فارسٹر نے کہا کہ جو بھی لوگ لکڑی سمگلنگ کر جنگلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر FIR لگا کر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. کے گاؤں میں گئے تھے، ہم نے 3 گھوڑے وہاں سے پکڑی ہے. گھوڑے کے اوپر وہ 6 عدد کندہ جات جس کی لکڑی مکعب فٹ 27 فٹ ہے. اسمگلر کے خلاف انشاءاللہ کارروائی جاری ہے، تو آئندہ بھی رہیں گے. 14 کوئنٹل فائر ووڈ اس وقت آیا تھا، اس وقت وہ یہاں ڈمپنگ پر ہے، اور اس کے خلاف بھی کارروائی کیا. ان فارسٹر صاحبوں نے ان کے خلاف اسمگلروں کے خلاف کارروائی کیا ہے، اور آج بھی 2 فارسٹر لگے ہوئے کام پر ان اسمگلروں کو ڈھونڈنے کے لیے اور تھانے پر گئے پرچے کاٹنے کے لیے. والے اس وقت بھاگ گئے، انہوں نے ہمارے ملازموں پر پتھراؤ کیا ہے. اب دیکھ رہے خبر اب تک. یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہوتا ہے. اب بنے رہیے وائس ٹی اردو کے ساتھ. جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں، اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے. لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا. آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر.
कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पुलवामा की करेंगे। पुलवामा के सिंरू इलाके में रहने वाले लोगों ने आज मैटरनिटी अस्पताल को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। सिंरू में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई साल पहले सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 100 बेडों वाला मैटरनिटी अस्पताल बनाने का भरोसा जो है वो लोगों को दिया गया था, जिसके बाद इलाके में अस्पताल के लिए सरकार ने 110 कनाल सरकारी ज़मीन भी अलॉट कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि तब से काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी भी वो अस्पताल नहीं बन पाया। इनकी मांग है कि सरकार अब इनकी ओर ध्यान दे और इस इलाके में भी एक मैटरनिटी अस्पताल बनाया जाए, ताकि पुलवामा के साथ साथ शोपियां के लोगों को भी इस अस्पताल से फ़ायदा पहुँच सके। हमने जब ये जो गवर्नमेंट लैंड 110 कनाल आप देख रहे हैं, जो जितना ये साइट आप जिसमें वर्किंग हो रहा है इस टाइम, जहाँ बिल्डिंगें बन रही है, हम इसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे इलाके के लिए बहुत खुशखबरी, क्योंकि हर जो चीज़ बनेगा उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। और हमने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, जब हमसे वादा किया गया कि इसमें मैटरनिटी एक अस्पताल बनाया जाएंगे, क्योंकि उसमें एक तो इलाके का जो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हम श्रीनगर जाते हैं, जो हमारी जो चाहे औरत होती है चाहे बहन होती है, वो रास्ते में दम कोटती है, वो मर जाती है, तो वहां तक श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमने बहुत बार इसका साइन बोर्ड भी लगा था, इसका रोड भी बना था, हर चीज इसका मतलब क्लियर था, और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं जो ये जमीन लोगों ने दिया है या तो गवर्नमेंट की, क्योंकि लोग इस पे दान लगाते थे, अपना मतलब गुजारा करते थे। अब लोग बोल रहे हैं जो हमसे वादा किया गया है उसको पूरा किया जाए। एक मैटरनिटी अस्पताल यहाँ पर चाहे 100 बेड या चाहे 200 बेड का बनाया जाए, उससे पूरे इलाके के कम से कम 2 डिस्ट्रिक्टों और बड़गाम का भी कुछ हिस्सा यहाँ वखरपुरा पड़ता है, उनको वो फायदा मिल जाए। हमारा एक मुतालबा है कि जो यहाँ पर एक घासचारा लैंड है 110 कनाल, हमारे साथ वादे किए थे यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनेंगे, बट अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बन रहा है और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये हमारे लिए भी फायदेमंद की बात है। अब हमारी गुजारिश इस हिसाब से ये है कि हॉस्टल में भी काम लग जाए। अब बात बांडीपुरा की करते हैं। बांडीपुरा के आलूसा इलाके में रहने वाले लोगों ने आज फुट ब्रिज को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब 6 साल पहले ज़्यादा बारिश और पानी के चलते ये फुट ब्रिज तबाह हो चुका था, जिसके बाद ब्रिज जो है वो बह गया था। और उन्होंने कहा कि उसके बाद उस वक्त ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक के कुछ अफसर वहाँ पर आए थे और लोगों को ये भरोसा दिया था कि इस फुट ब्रिज को नए से बनाया जाएगा। लोगों का कहना है कि काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि अभी तक भी इस फुट ब्रिज को नहीं बनाया गया। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो है वो इस फुट ब्रिज से लकड़ी रखी गई है वहाँ पर, उससे अब ये गुजारा कर रहे हैं। अब इन लोगों की मांग है कि डिपार्टमेंट खास करके जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा है वो इसकी ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर दोबारा से एक फुट ब्रिज जो है वो बनाया जाए। में जब बारिश की वजह से यहाँ एक फ्लड आया तो यहाँ ये कलवट था, नाले ने इसको भी गिरा दिया
और सामने वो मस्जिद है जो आपके देख रहे हैं, मस्जिद थी, एक मकान था, बहुत बड़ा डैमेज हुआ। यहाँ से सेक्रेटरीट से मोहतरम डीसी साहब भी यहाँ आए, एस तहसीलदार साहब भी आए, सब डिपार्टमेंट यहाँ यानी कि PMG से लेके R&B तक, रेन्यू डिपार्टमेंट से लेके महकमे माल तक, पर के बहुत बड़ी बारिश से ये नाला आता है। उस वक्त स्कूल के बच्चों का रास्ता भी कट। हमारी यहाँ कोई इतनी बड़ी मुलाजमत नहीं है जिसमें हम माल मवेशी वाले लोग हैं, हमारी भेड़ बकरी गाय भैंस, तो हम इनको चुराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। तो फिर जब ये नाला बहता है तो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते हमारे माल भी घर में बंद रहते हैं, और वो बच्चे जो स्कूल में आने जाने वाले हैं उनका रास्ता भी बिल्कुल कट है। कि हमारे जितने भी सरकार के नेता हैं ऊपर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इतने करके भी मीडिया यहाँ ऑन स्पॉट पहुँच के भी, और इतने साल करीब ये आप 19 से गिनकर 25 तक देखिए कि किसी ने यहाँ पर कोई तदौरा न किया, कोई स्टाफ नरेगा के थ्रू काम या R&B के थ्रू, यानी कि ये पुल R&B यहाँ की बस्ती थी, क्या वो रोड के हकदार नहीं हैं? जंगलों में हर पहाड़ी पे रोड इस वक्त सिटी के साथ लोग मिले हुए हैं। हम अभी भी ये इलाका कोई देहात नहीं है, असल जगह है, तो देखने के काबिल की जगह है, मगर बदनसीबी कि जिस वजह से गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किए गए हैं, तो हम लोग यहाँ चेचीनार के नज़रअंदाज। जो ये पुल यहाँ गिरा है, हमारा माल जो मवेशी जाती थी जंगल में वो बंद हो गई, और वहाँ के कम से कम 50 घर है वहाँ, उनके कंधे पर उठा के यहाँ नाला आता है, कंधे से उठाकर यहाँ रोड पर पहुँचाते हैं। हमारी यही अपील है, हमको कदल चाहिए और वो रोड चाहिए। जिसको 50 घर है वहाँ, उनके बच्चे बीमार होते हैं, कंधे पर स्कूल को जाना पड़ता है, यहाँ से कंधे पर उठाकर हम रोड पर सटते हैं। सिर्फ पीछे ये कदल यहाँ पड़ा है, कोई इसके पीछे ऐसा कोई बंदा नहीं आया, ऐसे ही हम ये बस्ती चलती है। ये रोड है, हम उधर से बहुत अजाब होता है, हमें इधर तक रडे तक है, 500 रुपया भी देना पड़ता है बीमार। फिर रहेगी, हमें ये कदल होना चाहिए। और इस तो आप सुन रहे थे बांडीपोरा के आलूसा इलाके में रहने वाले लोगों को, जो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इन्हें पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनकी मांग है कि इनके इस इलाके में एक फुट ब्रिज भी बनाया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए OS TV उर्दू।